नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और नंबर सिस्टम वैसे तो चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा फिनिश हो चुका है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन सर्च करके लाई हूँ नंबर सिस्टम के। उन क्वेश्चंस को हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन कहता है, यदि 5a 7 b 11 से ये विभाज्य है तो b माइनस a का हमें सोल्यूशन देना है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करें तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है 5a 7 b डिवाइडेड बाई 11। 11 का रूल मैंने आपको बताया है कि इवन इवन प्लेसेस और ऑड ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स होंगे उन्हें हम ऐड करेंगे। जैसे 5 7 b, तो 5 प्लस 7 प्लस b माइनस 5 7 b माइनस a प्लस 2। ठीक है। अच्छा, ये हम करते हैं तो इसके इक्वल में या तो 0 आएगा या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है। तो 7 5 12 प्लस b एंड माइनस a प्लस 2। अभी इसने यहाँ पे हमें पूछा है b माइनस a की वैल्यू क्या होगी। राइट। यहाँ पे हमने 0 या 11 हम लेंगे, अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 12 और ये 2 ब्रैकेट खुलने पे माइनस का आएगा तो यहाँ 10 बचेगा। तो b माइनस a और प्लस का 10। ओके। यहाँ पे क्योंकि 10 है, हमें इसे इधर ले जाना है तो 0 से बात नहीं बनेगी, हम यहाँ इक्वल में 11 ले लेंगे। तो b माइनस a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि 5 7 2 x 4 1 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था लास्ट क्लासेस में, x 4 1 डिवाइडेड बाई 9। 9 एंड 3 का सेम रूल होता है कि हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। अगर हमारा जो ये एडिशन आएगा, योग आएगा, ये 3 या 9 से डिवाइड है तो मतलब पूरी कंप्लीट संख्या भी डिवाइड होगी। अगर ये डिवाइड नहीं है तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऐड कर लेते हैं 5 7 12 2 14 4 18 और 1 19। 19 प्लस एक्स। अभी हमें यहाँ पे ऐसी कोई डिजिट लेनी है जो एक्स की जगह पुट करनी है, जो ऐसी संख्या बन जाए 19 में ऐड होके कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि 19 के बाद 27 ऐसी संख्या आती है जो 9 से डिवाइड होती है। तो हम यहाँ पे x की जगह 8 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 27 आ जाएगा जो कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। राइट, 8 सॉरी 8 हमारी वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में लेंगे, बाद में आप ये वीडियो स्लो करके या फिर आपको और फास्ट देखना है तो आप फास्ट स्पीड करके देख सकते हैं। इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है और इस वाली संख्या से, ठीक है, जो कि 8 से विभाज्य है। तो 2 4 6 p 4 8 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 का जो रूल है डिविजिबिलिटी का, वो कहता है कि हमें इसकी लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम का मतलब है हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे मिनिमम 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 4 8 8 6 48, यानी 0 ही हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे p की वैल्यू 0। अगर ये बोलता कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यहाँ पे अधिकतम वैल्यू बताओ, तो हम 9 से पुट करके देखते। 9 पुट करते तो 9 8 1 जा 8 14 6 8 नहीं होता। फिर हम यहाँ पे 8 पुट करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि 8 1 जा 8 8 6 जा 48, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू p की। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पूछता
3 की, तो वो हो जाती 8। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस ये कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ठीक है, अभी हमें अब 3 का क्या रूल था कि जो भी नंबर है उसका पूरा एडिशन 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये 6 और 3 तो डिवाइड है ही 3 से, ये 3 भी डिवाइड है, कितना बचा 2 to 4, 7 11 एंड 5 16, मतलब ये नहीं है डिवाइड। इसमें देखते रहते हैं, 3 तो ऑलरेडी 3 और 6 तो ऑलरेडी 3 से डिवाइडेड है, और ये 9 भी डिवाइडेड है 3 से। अब क्या बचा 8 5 13 to 15, 15 एंड 4, 6 3 डिवाइडेड है, 4 to 6, ये दोनों डिवाइड हो गए, 4 + 2 6 हो गया, ये डिवाइड हो गया, एंड 8 + 5 = 13, मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 तो ऑलरेडी डिवाइडेड है 3 से, एंड 9 भी है, 3 भी है। अब क्या बचा 7 4 11 एंड 5 16 और 2 18, मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है इनके अलावा, क्योंकि ये मोर देन इनफ नहीं है क्वेश्चंस, आपको खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ये कह रहा है संख्या है जो 5 अंकों वाली है, 6 7 2 x y, जो कि 3 7 एंड 11 से डिवाइडेड है कंप्लीटली। तो हमें 6x + 5y की वैल्यू बतानी है। मैंने एक रूल बताया था आपको, 3 7 11 का जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 3 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको 2 3 1 से डिवाइड करके करके देखेंगे, लेकिन उसके जगह हम ये एक्स वाई की वैल्यू 9 9 पुट करके देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम कितना आता है, और 2 3 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 0 1 2, ये हमारा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये वाला 9 हमने नीचे ले लिया। ठीक है, अभी ये कितने 8 टाइम्स जाएगा आई गेस, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 आ गया यहाँ पे कैरी, एंड 8 2 जा 16 और 18। ओके, अभी यहाँ 1 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 10 में से 8 गया 2 बचा, मतलब ये एक बार और चला जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ये। 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। 9 टाइम्स देख लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 2 जा 18 एंड 2, 9 2 जा 18 2 20। ओके, 0, 10 में से 7 गए 3, ये बचा। अभी हमने यहाँ पे 9 और ले लिया, ये 1 एक बार गया, तो 231, कितना बचा 8, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, अभी ये कह रहा है, अब हम इसमें से 6 7 2 9 9, मतलब हमने जो संख्या लेनी है जो 3 7 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, वो हमने ये एज्यूम करी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसे एज्यूम करने पे 78 ज्यादा आ रहा है, तो हम इस 78 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा 1 2 2 7 6। ओके, तो ये आ गई हमारी संख्या। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स एंड वाई, ये एक्स की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई एक्स की, और 1 आ गई वाई की। हमें निकालना था 6x + 5y, 6 × 2 + 5 × 1, 12 + 5 = 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इनके जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर होने चाहिए। राइट जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की कोई संख्या है जो कि है 5x 2y 6z। ठीक है, और ये 7 11 13 से डिवाइड है। हम जानते हैं कि 7 11 13 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 1001।
ठीक है। और ये इससे वही संख्या डिवाइड होगी जो एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगी। ठीक है। अब एक्स वाई जेड से हम यहाँ कंपेयर करें तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 5x2y6z। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5, यहाँ बीच में 6 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, 5 6 2 5 6 2। ये एक सीरीज बन रही है 5 6 2 5 6 2। आप देख सकते हैं 5 6 2 5 6 2, मिडिल में 6, 5 स्टार्टिंग में। ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी इस नंबर से 5x2y6z। ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ से कंपेयर करो आप। ठीक है। यहाँ से तो x बराबर 6 आ गया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 5 आ गया एंड z इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है। अभी हमसे पूछा इसने x माइनस वाई प्लस 3z, तो 6 माइनस 5 प्लस 6 6 6, ये 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। 7 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी संख्या 11 13 7 से पूर्णतः विभाज्य है? सो सिंपल, अभी करवाया मैंने जो क्वेश्चन वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये नहीं है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये एक्स वाई जेड 6 2 4 ये है। मतलब वो संख्या ये होगी सेकंड वाली जो 7 11 13 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये एबीसी के फॉर्म में है। ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ये कोई 9 नंबर की संख्या दी हुई है, 9 3 8 6 9 3 8 6 x 3 7 8 y। ठीक है। अब ये कह रहा है 72 से विभाज्य है। अभी हमने जो कंपोजिट नंबर्स का डिवीजन रूल हमने पढ़ा था, 8 9 जा 72। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसने हमें पूछा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू। सबसे पहले हम इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे इसका लास्ट 3 डिजिट। ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट करके अगर हम देखें तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? 8 ने 72, 6 बचे, नहीं हो रहा। 1 पुट करके देखो, 8 ने 72, 6 और 1 61, नहीं हो रहा। 2 पे भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ 62 आ जाएगा ना, 63 3 पे होगा क्योंकि 8 ने 72, 6 बचे और 6 3 63, नहीं हो रहा। लेकिन 6 4 64 हो जाएगा, 8 8 64। तो 8 ने 72, 6 बचे और यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जो कि 8 8 64। तो हमें y इक्वल्स टू मिल गया 4। ठीक है। अभी हमें x की वैल्यू और निकालनी है, उसके लिए हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 का रूल हम जानते हैं, एडिशन ऑफ ये डिजिट्स। ठीक है। तो 9 तो ऑलरेडी 9 से कटेगा, इसको हटा देते हैं हम। 6 प्लस 3 इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब क्या रह गया? 8 प्लस 3 11 प्लस 7 8 प्लस 3 11 प्लस 7 18, ये 9 से हो गया। अभी 8 और ये y की वैल्यू हमें 4 मिली थी, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस x बचा। ठीक है। 9 से हमें डिवाइड करना है तो x की जगह क्या पुट करें कि हमें 9 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या मिल जाए। अभी 12 के आगे 18 है जो 9 से डिवाइड है, तो हम यहाँ x की जगह 6 पुट कर सकते हैं, जैसे 18 हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6। अभी हमें निकालना क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है। तो 36 16 36 माइनस 16। ठीक है। 36 10 46 52 अपॉन 20। ठीक है। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ये 13 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, 13/5। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई हमें निकालना है। 15
x1y2, ठीक है। और हमें ये 44 से डिवाइड है, 44 का ये 4 × 11 हो जाएगा, ठीक है। हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम सबसे पहले 11 का ही रूल लगा लेते हैं, ठीक है। ये प्लस ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 + x + 2, ठीक है, -5 + 1, सॉरी 1 + x + y, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, 1 5 x 1 y 2, 1 + x + y, 5 + 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 1 + x + y, माइनस में ये 5 + 1 6 + 2 8, ठीक है। इक्वल्स में हम 11 ले लेंगे, ठीक है। ये x + y आ गया, और 1 - 8, ये -7 बचा, यहाँ इधर हम ले जाएंगे, तो माइनस का 7 जो है वो सॉरी यहाँ 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 आ रहा है, ठीक है। उसको हम इक्वल में ले जाएंगे, x + y इक्वल्स प्लस का 7 बन जाएगा। यहाँ 11 लेने की जरूरत ही नहीं, हम अकॉर्डिंगली क्या हमारी कंडीशन बन रही है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग 0 या 11 हम लेते हैं, ठीक है। तो x + y किसने वैल्यू पूछी थी, जो हमें क्या मिल गई, 7, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 9 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 6x + y का मान निकालिए। 4 8 x 4 9 2 3 y 8 डिवाइडेड बाई 88 मीन्स 8 × 11। अभी ये कह रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है। 8 से हम देख सकते हैं कि 8 से डिवाइड करने के लिए हम ये लास्ट 3 संख्याएं चेक करेंगे। ये कह रहा है y का अधिकतम मान, तो y की जगह हम 9 पुट करके देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 398, डिवाइड करिए 8 से, 8 4 जा 32, 7 7 एंड 8, ये नहीं हो रहा, 78 8 से डिवाइड नहीं होगा, हमने यहाँ पे 8 पुट कर लिया, तो 8 4 जा 32, 6 बचा, और 7 बचे, 7 और 8 78, ये 8 से डिवाइड नहीं होता। फिर 8 पुट करा, तो 8 चौक 32, 6 बचे, 6 8 हो गया, 6 8 भी डिवाइड नहीं होता। हम यहाँ पे अगर 7 पुट करें, तो 5 और 8 ये भी नहीं होता। हम यहाँ पे 6 पुट करें, तो 8 चौक 32, 4 बचे, 48, 8 6 48, यानी 6 काम कर रहा है, ठीक है। 6 काम कर रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें 6, ठीक है। अभी हमें यहाँ निकालनी है x की वैल्यू, उसके लिए हमने यहाँ पे इसको हटा देंगे, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, 6, ठीक है। अब हम 11 के रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 4 + x + 9 + 3 + 8, ठीक है। 4 + x + 9 + 3 + 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब दूसरी वाली 8 + 4 + 2 + 6 इज इक्वल्स टू में हमें 0 या 11 अकॉर्डिंगली लेना है, ठीक है। तो 8 और 3 11, और 9 20, और 4 24, x + 24 माइनस में ये 6 और 2 8 8 16, और 4 20 इक्वल्स टू, हम 11 ले सकते हैं, 11 ले लेते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा x, ये माइनस का 20, ये प्लस का 24, क्या बचा, +4 इज इक्वल्स टू 11। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 आ गया, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 मिल गया हमें। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 6x + 5y की। 6x 6 सत्ते 42 + 5 6 30 + 30 कितना आ गया, 72, यानी कि B इज द राइट आंसर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 इससे पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही 7 की पावर में, मैं यहाँ पे 7 की पावर 81 अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 की पावर 1 बचेगा क्योंकि 82 था, एक में 81 कॉमन ले चुकी हूँ, यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा क्योंकि 83 है, 81 में कॉमन ले चुकी हूँ। क्योंकि हम देख सकते हैं, मान लो हमने ये 7 की पावर 81 इंटू 7 की पावर 2 करा तो 7 की पावर 83 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 7 की पावर 81, ये 1 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 49, 49। ठीक है, अभी कितना हो गया, 49 प्लस 7 56, 57 इंटू 57, लेकिन हम देख सकते हैं 57 जैसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं ऑप्शंस में, तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 80 कर लिया हमने यहाँ पे, और 57 इंटू 7, ये एक 7 अलग ले लिया इससे, कितना हो गया 7 की पावर 80 इंटू 7 7 जा 49, 4 कैरी आ गया, 7 5 जा 35 प्लस 4 39। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया है ये हमारा 399 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47, ये हमारा 37 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि सॉरी ये 31 है, a की पावर n प्लस b की पावर n कोई संख्या है तो उसको हम a प्लस b से डिवाइड कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 31 प्लस 43 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, 74 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 74 को हम देखें तो ये 37 इंटू 2, 37 दूनी 74 होता है। अगर ये 74 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 37 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, और जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। क्या रिमाइंडर आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28। अभी जैसे मैंने उधर 7 की पावर 81 कॉमन लेके आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। मैं दिखा देती हूँ आपको उस क्वेश्चन को एक बारी, कौन सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे आपने देखा था कि ये 71 हमने यहाँ 7 की पावर 81 हमने यहाँ कॉमन लिया था, सेम इस क्वेश्चन में होना है। ठीक है, यहाँ पे हम 6 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा 1 प्लस 6 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। ठीक है, 6 की पावर 25, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216। ठीक है, एंड 6 की पावर 25 इंटू 216 और 30, 246, 252, 258, 259, ये हो गया 259, यानी ये 259 से ये एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 की पावर 12, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 14, 15 को पूर्णतः किससे विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस गायब हैं, कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन को होमवर्क से करके लाएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे 2 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। तो आप इसको एक बार, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए, कोई डाउट होता है तो लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा
3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18, 9 की पावर 28, 9 की पावर 29। ठीक है, किस पूर्णांक से विभाज्य है। ओके, हम पहले इनकी मिनिमम जो पावर से ये जो मिनिमम बेस है उसमें तोड़ लेते हैं। 3 की पावर 50 प्लस यहाँ हम देख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 तिया 9 होता है की पावर 26, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की पावर 3 की पावर 18, यहाँ 3 तिया 9, 3 की पावर 2 की पावर 28 प्लस 3 तिया 9 यानी 3 की पावर 2 की पावर 29। अब देखिए 3 की पावर 50 आ गया प्लस ये आ गया 3 की पावर 26 दूनी 52, क्योंकि पावर अगर इस तरह से है गुणा में तो यहाँ पे अगर पावर के ऊपर भी पावर आ रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इनका। ठीक है, 52 हाँ प्लस 3 की पावर 28 28 54 प्लस 3 की पावर 56, 28 दूनी 56 प्लस 3 की पावर 29 दूनी 58। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज बन गई है 50 52 54 56 58। ठीक है, यहाँ से हम 3 की पावर 50 कॉमन ले सकते हैं, 1 बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 8, ये आ गया। ठीक है, अभी 3 की पावर 50 हमने यहाँ ले लिया, ये कितना आ गया, ये काफी लंबा एक्सप्रेशन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसकी आगे की जो कैलकुलेशन है आप घर से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी तो हमें इसको स्किप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको यहाँ से ये 1 3 3 9 और ये 81 इस तरह से आपको करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए आप इससे खुद से इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी धन पूर्णांक n को अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या हमारी n है, उसे हमने 7 से डिवाइड किया तो 2 हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी ये नेक्स्ट कंडीशन हमें देगा कि निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। इस केस में क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ना, इसी को n मान लेंगे। ठीक है, इसी को अपनी संख्या मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो रिमाइंडर आया है इसी को हम n मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किस संख्या को 7 से विभाजित करने पे, तो n एक तो, और 7 से विभाजित करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 7 से विभाजित करने के लिए n की जगह तो हमने 2 पुट कर लिया, प्लस में क्या पुट करना पड़ेगा, 5, 5 प्लस 2 7, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू तो 2 है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमें 5 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड होके हमें 0 रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। तो सही हमारा आंसर n+5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये जो डिजिट दी हुई हैं इन्हें हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ 3 लास्ट डिजिट ले ली इसकी, और इसको क्योंकि ये 4 से 24 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हम 0 तो नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे 4 पावर ले लेंगे इसकी माइनस, इसकी लास्ट डिजिट लेंगे 7, और इसको हम 4 9 जा 36, ये है 38, तो 2 बचा, प्लस यहाँ पे 6 है इसकी लास्ट डिजिट, इसको 4 1 जा 4, 1 4 आ गया, एंड 1 4 4 3 जा 12, यहाँ भी 6 की पावर 2 बचा। ठीक है, 3 तिया 9, 81 तिया 243, 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 ती 27 तिया 81। ठीक है, 81 माइनस यहाँ आ गया 7 7 जा
49 प्लस 60 36। ठीक है, अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 माइनस ये 9 प्लस 6। ठीक है, अभी क्योंकि 1 यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। ठीक है, इसको हम 10 मान लेंगे कैरी लेके। ठीक है, तो 10 प्लस 6 16 माइनस 9 कितना बचा, 7। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू 6 की पावर 10। 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129। यहाँ हम इस 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। ठीक है, अब ये 5 की पावर तो 217 ही रहेगा, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 129 ये रहा और 10 ये रहा, कितना हो गया 2 की पावर 3139 इंटू 3 की पावर 10। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है कि शून्य बनाने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमारे 5 और 2 के हमें पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं, 217 ये तो ज्यादा है, ये 139। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 139 पेयर तो यहाँ एटलीस्ट बनेंगे ही बनेंगे 5 to 9 के, और जितने इनके पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे निकल के आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन संख्याओं में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो कंडीशन कुछ और होती। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 139 टोटल पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो इतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, जो कि ये है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 40 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 6 की पावर 80 इंटू 5 की पावर 100। इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इसको 8 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, 8 5 40 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 16 प्लस 2 गुणा 3, सॉरी नॉट प्लस, इट्स मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 की पावर 80 इंटू 5 की पावर 100। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 की पावर 40 आ गया, 2 3 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 की पावर 40 गुणा 5 की पावर 40 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 80 गुणा 3 की पावर 80 गुणा 5 की पावर 100। ठीक, अब ये कितना हो गया, 40 दूनी 80 चाल दिया 120, 2 की पावर 120 हो गया है इंटू, अब ये 120 कैसे हुआ, मान लो a की पावर n की पावर m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर n m, यानी दोनों का गुणा। और अगर है a की पावर n गुणा b की पावर, सॉरी a की पावर n गुणा a की पावर m, ये है, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस m। अगर ये बेस गुणा में है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, अगर बेस कॉमन है और ये दोनों गुणा में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, करणी घातांक का ये रूल है, ये आगे सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये 2 की पावर हो गया 120, 5 की पावर हो गया 40, 3 की पावर 16, 2 की पावर 80, 3 की पावर 80, 5 की पावर 100। ठीक है, अब 2 की पावर 120 ये रहा और 80 ये रहा, 2 की पावर 200 हो गया इंटू 3 की पावर 16 ये रहा और 80 ये रहा, 3 की पावर 96 हो गया इंटू, और क्या रह गया 3 हो गया 5, 5 की पावर 100 ये रहा और 40 ये रहा, तो 140 हो गया। अब नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें मैक्सिमम 5 और 2 के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं भाई, ये 200 है, ये 140 है, लेकिन पेयर तो यहाँ पे 140 बन पाएंगे क्योंकि ये 60 इसमें एक्स्ट्रा है, उतने 5 हमारे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 140 हो जाएंगे, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ये
1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to that is factor into 163। इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं हमें, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये खुल के आया है, हम इसको फैक्टोरियल 163 भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 163 इज इक्वल्स टू होगा 1 into 2 into 3 into 4 अप टू 163, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट में बताया था क्या करते हैं हम, कि नंबर ऑफ फाइव्स 163 अपॉन 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, हम 32 को करेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 छिंग 30, 6 को 5 से 1, ठीक है। तो 6 38 39 39 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना बनेगा इसमें, 39 बनेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चाहें तो 163 की पावर 2 करके नंबर ऑफ टूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो 5 से ज्यादा ही आएंगे, 5 कम रहेंगे और हमें पेयर बनाने हैं, तो हम कम वाली संख्या को लेके चलेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। हमारा आंसर होगा एक्चुअली ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 209 नो सॉरी माइनस फैक्टोरियल 119 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अभी हम इसमें दोनों में ही नंबर ऑफ फाइव्स निकालते हैं, ठीक है। 209 बटे 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 41 बटे 5, 5 40, 8 बटे 5, एक बार गया, कितना आ गया नंबर 41, 49, 50 आ गया। अब 119 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 बटे 5, 5 चौक 20, ठीक है। ये आ गया टोटल 23 4 27, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम देखेंगे कि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। अभी हम माइनस या प्लस करते हैं तो क्या होता है कि मान लो हमने 20 गुणा 40 करा, तो यहाँ पे तो जो जीरो है वो ऐड हो जाती है, ये 2 जीरो ऑलरेडी इसमें आ जाएंगी, जब जब उसके बाद फिर 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। लेकिन मान लो हमने करा 100 प्लस 10, तो उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है जीरोस की पीछे, वही वाली हमारा आंसर आ जाता है नंबर ऑफ जीरोस में। या हम ये कर लें कि 100 माइनस 10 कर लो तो 90, फिर भी एक ही जीरो, या इनको ऐड कर लो तो 110, फिर भी एक ही जीरो। तो जहाँ जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वहां पे नंबर ऑफ जीरोस वही संख्या वाले आते हैं जो कम होते हैं, और यहाँ पे कम वाले कौन से हैं, 27। तो हमारा आंसर इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 27। ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, अब वहां जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। या फिर इसमें मैं वीडियो में ऊपर यहाँ कॉर्नर पे एक आई लिंक लगा दूंगी, आप कॉर्नर पे देख सकते हो, और उस आई बटन को क्लिक करके आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की क्लासेस की पिछली, वो आपको मिल जाएगी, आप उसे ओपन करके वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड है जहाँ k एक विषम संख्या है, k हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। ये इनमें से कोई एक गुणनखंड ढूंढना है हमें, और वहां पे k की वैल्यू हमें विषम लेनी है। तो हम सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 ही पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो k की पावर 2 इंटू 1, तो यहाँ 2 ही हो गया, प्लस 5 की पावर 2 इंटू 1, तो ये भी 2 ही रह जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 हुआ 2 64, 5 25 इज इक्वल्स टू 89 आ गया। मतलब हमारे 89 इसका एक गुणनखंड होगा इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या गुणनखंड, हाँ, 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी होगी, ये कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब 840 के अगर हम गुणनखंड निकालें तो 840 2 से 420, फिर 2 से करेंगे 210, फिर 2 से करेंगे 105, फिर 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 35 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अभी इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे इसके? टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। कौन सा 1? ये वाला 3, इसमें एक ऐड करके इंटू 1 + 1 एक और ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी मैंने क्लासेस में पूरा पढ़ाया हुआ डिटेल में, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। तो 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 टोटल फैक्टर आ गए हमारे, लेकिन ये कह रहा है कि अब हमें एक छोड़ना है और एक स्वयं ये संख्या जो है 840 ये छोड़नी है, मतलब 2 हमें छोड़ देने हैं। तो उन 2 को छोड़ के हमारी कितनी आ रही है? 30 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके टोटल, ठीक है, खुद को और एक को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 इज इक्वल्स टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s, ठीक है। तो p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r का वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ेंगे और इन्हें 2, 3, 5, 7 के बेस में लेके आएंगे, ठीक है। तो 56 को अगर हम तोड़ें तो 2 से 28, 2 से 14, फिर 2 से 7 और 7, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56। 75 3 से 25 बार 5 की पावर 2, 55 25 थी 75 गुणा 60 को 2 से 30, 2 से 15 गुणा 3 गुणा 5, 5 थी 15 दूनी 30 दूनी 60 गुणा 84, 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 गुणा 7, 7 थी 21 दूनी 42 दूनी 84 गुणा 210, 2 से 105 बार, 3 से 35 बार, 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 दिया, 105 दूनी 210, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 2 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 गुणा 3 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब 5 को काउंट करते हैं, 2 3 2 3 4, 5 की पावर 4 गुणा 7 को काउंट करते हैं, 1 2 3, 7 की पावर 3। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो P इज इक्वल्स टू 8 आ गया, Q इज इक्वल्स टू 4 आ गया, R इज इक्वल्स टू 4 आ गया एंड S इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब ये पूछ रहा है हमसे P प्लस क्यू अपॉन S, P प्लस क्यू अपॉन S प्लस R, ठीक है। P प्लस क्यू कितना है हमारा, P प्लस क्यू 8 और 4 12 बटे 3 प्लस 4, 3 चौक 12 4 4 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 30 की 3 की पावर 33, ठीक है। इनटू में क्या दिया है, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ठीक है। ये कह रहा है इसके इक्वल में 6 की पावर x हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी हम यह देख सकते हैं कि x की पावर 3 3 3 ये 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 गुणा 3 की पावर 33 कर सकते हैं। भाई 1 2 3 बार है ये, तो 3 गुणा 3 की पावर 33 कर दिया हमने, गुणा ये 2 की पावर 33 2 बार है, तो 2 गुणा 2 की पावर 33, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम यहाँ देख सकते हैं 3 दूनी 6 गुणा, ये बेस देखो 3 दूनी 6, 6 की पावर 33, हमने इन बेस को गुणा कर दिया तो 6 की पावर 33, कितना आ गया 6 की पावर 33 ये रही और एक ये रही, 6 की पावर 34, तो x बराबर क्या आ गया 34, ठीक है।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, करने में मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n इज इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 अप टू ये 1 2 3, ये हमें 9 टाइम्स दिया है 1 1, ठीक है 9 टाइम्स। तो ये कह रहा है तो n के अंकों का योग क्या होगा, n के अंक, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, ये 1 है, यहाँ 1 1 2 बार है तो 2, 1 1 3 बार है तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगला 4 होगा अप टू डेट डैश, ये 1 1 9 टाइम्स है लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक सीरीज बन गई। अब यहाँ पे हमें इनके अंकों का योग निकालना है, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 होता है, ठीक है, सम निकालने के लिए। 9 क्या है हमारा, n क्या है 9, और 9 प्लस 1 मतलब 10/2, 2 से 5 बार 9 पंजे 45, इनका सम आ गया 45 इसके अंकों का, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है अगेन d से, तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो संख्या होती है हमारी, नंबर होती है, वो होती है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि शेषफल हमारा 15 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भाजक होगा वो 15 से तो बड़ा ही होगा, तभी शेषफल 15 आया है। अगर भाजक 15 से छोटा होता तो ये आगे और डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो भाजक हमने 16 मान लिया, ठीक है, 15 से बड़ा हमने 16 मान लिया, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, भाजक हमारा 16 है, और इसको एक बार हमने गुणा में लेके प्लस शेष कितना आ रहा था 15, ठीक है, कितनी हो गई 16 एकम 16 और 15 31 संख्या मान ली हमने, ठीक है, हमने माना संख्या 31 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाए, इसका 10 गुना कितना हो गया 310, और 310 को हम अगर अगेन d से यानी 16 से डिवाइड करते हैं, ये हमने d माना है, ठीक है, 16 हमने d माना है, तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो d का न्यूनतम संभव मान, ठीक है। अब हमें इसको 16 से डिवाइड करना है तो 6 आना चाहिए शेष, तो d का न्यूनतम संभव मान 16 एकम 16, यहाँ बचे 15 0, और यस 16 से इसे डिवाइड कर लो, 16 एकम 16, 15 बचे, और 16 पंजे 80, 16 95, 16 निम्मा 144, ठीक है, 144 कितना बचा 6/16, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, और हमें रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा था 6, तो हमारा डी क्या आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसे हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, हम यहाँ से डी बराबर 16 लेके या पुट करके, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, बाकी आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप ये ऑप्शन पुट करके भी यहाँ पे d इक्वल्स टू 16 पुट करके आप ऑलरेडी देख सकते हो, जो मैंने करा है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की मैं एक वीडियो और लाऊंगी, इसके बाद हमारा ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आएंगे। कंफ्यूजन है तो आप वीडियो फिर से देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके वीडियोस आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अभी मेरा क्योंकि स्टार्टिंग है ऑनलाइन टीचिंग का, तो स्टार्टिंग है, हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा इशू आपको लग रहा हो, वो आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं कि क्या मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप वो ज़रूर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, जो भी आपके सर्कल में है गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आप शेयर करें,
ठीक है? और एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में और हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जय हिंद, गुड बाय।